नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। बचपन से सुनते आए कि गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया, फिल्मों में देखा, दे दी आजादी हमें बिना खड्ग बिना ढाल। इसमें तो दो राय नहीं कि गांधी जी भारत के इतिहास में एक महान व्यक्ति हुए हैं और उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। पर तथ्यों को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि अंग्रेज लोग किसी से डरकर भाग गए। यदि ऐसा होता तो दूसरे विश्व युद्ध के समय बंगाल में भूखमरी से लाखों लोग ना मर गए होते। 1940 से 1943 के बीच बंगाल में भूखमरी फैली थी, फिर भी बंगाल को अनाज ना देकर अंग्रेज लोग भारत का और बंगाल का अनाज एक्सपोर्ट कर रहे थे। यदि उनके मन में भारत के नेताओं के प्रति भय होता या सहानुभूति ही होती तो बंगाल में भूखमरी ना फैलने दी गई होती। अंग्रेजों की फौज में लगभग 2 लाख भारतीय जवान थे, पर विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के स्वयंसेवक अभियान के चलते यह संख्या बढ़कर 25 लाख हो गई। इससे ऐसा लगता है कि एक बड़ा हिस्सा स्वराज्य के कॉन्सेप्ट से अनजान ही था। 1947 के आसपास कोई ऐसा महत्वपूर्ण आंदोलन भी नहीं चल रहा था कि यह लगे कि अंग्रेज अपनी जान बचाकर या फिर इज्जत बचाकर भागे। आखिरी आंदोलन 1942 में चला, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ऐसा नहीं लगता कि इस आंदोलन का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अंग्रेजों को भागना पड़े। इंडियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टी ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के साथ क्लोजली वर्क करना ठीक समझा। भारत के विश्व युद्ध में एंट्री कराने से पहले अंग्रेजों ने भारत के प्रमुख नेताओं से परमिशन लेना तो दूर, यहां तक कि जरूरी चर्चा करना भी आवश्यक नहीं समझा। एक ऐसा युद्ध जहां भारत के 25 लाख लोगों ने भाग लिया और लगभग 85,000 लोगों की जान गई। वैसे तो दूसरा विश्व युद्ध विश्व में तबाही लेकर आया, जहां लाखों करोड़ों लोगों की जान गई, पर यह युद्ध भारत जैसे देशों के लिए वरदान साबित हुआ। जब इस विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा होने लगी तो सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी सभी महाशक्तियां इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस युद्ध का प्रमुख कारण साम्राज्यवाद है, कोलोनाइजेशन है, और भविष्य में ऐसा युद्ध फिर ना हो, इसके लिए डीकोलोनाइजेशन करना जरूरी है, यानी कि उपनिवेशों को स्वतंत्र करना जरूरी है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और यूएनओ चार्टर के तहत दुनिया में उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए प्रावधान और नियम बनाए गए। इसके तहत 1945 से 1960 के बीच लगभग 3 दर्जन देशों को आजादी मिली। इसमें शक नहीं कि भारत में उपलब्ध कच्चा माल, सस्ती लेबर और ब्रिटेन की फिनिश्ड प्रोडक्ट की सिक्योर मार्केट होने के नाते ब्रिटेन भारत को छोड़ना नहीं चाहता था। पर सोवियत यूनियन किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी बना रहे और ब्रिटेन मजबूत बना रहे। इसलिए सोवियत यूनियन चाहता था कि भारत को जल्दी से जल्दी आजादी मिले। भारत की आजादी के लिए तो सोवियत यूनियन इस बात पर ही अड़ गया कि पहले भारत यूएनओ का फाउंडिंग मेंबर बन हस्ताक्षर करे, तभी यूएनओ की आगे की प्रक्रिया चालू की जाए। विश्व युद्ध के विजेताओं की आपसी स्पर्धा के चलते, आपसी जलन के चलते देशों को आजादी मिली, भारत को भी मिली। यदि हम यह कहें कि कई अन्य देशों की तरह भारत ने अंग्रेजों से आजादी छीनी, तो यह सही प्रतीत नहीं होता। चाहते ना चाहते अंग्रेजों को बाहरी दबाव के चलते सत्ता ट्रांसफर करनी पड़ी, पर सत्ता ट्रांसफर करने के बावजूद वे अपना खेल खेल गए। एक भारत के नेताओं के सामने ही भारत के 2 टुकड़े कर दिए, भारत को गृह युद्ध में झोंक दिया जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई, और भारत में एक ऐसे प्रशासन को सत्ता सौंपी जो उनको महान मानता था, जो उनसे इतना प्रभावित था कि उनके इकोनॉमिक एजेंडे को आसानी से मान गया। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में बनी रही और पैसा कमाती रही। यहां तक कि उनके लाभ के लिए बने कानून, उनकी बनाई गई शिक्षा, क्लरिकल शिक्षा, उनकी भाषा अंग्रेजी आज भी भारत में पैर जमाए हुए है। आजाद भारत में काम तो बहुत हुए हैं, फिर भी लगता है कि भारत अंग्रेजों के प्रभाव से आज तक पूरी तरह निकल नहीं पाया है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।